कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। आवाम पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सहमाई एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को इजाफी अदायगियाँ 6 माह में करना होंगी। कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा 2017 में कौम के साथ मजाक किया गया। करोड़ों अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ बोले मुल्क पर खलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया। साजिश के तहत मुल्क को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया गया। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है। निगरान हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत करवा के आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से बनी। हमने किसी ट्रक पर चढ़कर कोई कब्जा नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को 54 दिन का वक्त मिलना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई रंजिश या शिकवा है तो वो उनका हक है। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ ने 40 साल सियासी जद्दोजहद में 11 साल जिला वतनी में गुजारे। मियाँ साहब वतन वापसी के लिए बहुत बेताब हैं। अपने वतन में रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी बहाल। नैब तरामीम कलदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में मजीद रेफरेंस वापस जमा। ख्वाजा साद रफीक, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस का रिकॉर्ड जमा। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी अदालत पहुंचा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमद की मुलाकात। दिफा और सलामती के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। मुल्क में महंगाई की शरह 39% तक पहुंच गई। पेट्रोल डीजल समेत एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत 31 रुपए फी किलो बढ़ी। लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल मसूर, मूंग और मार्च भी महंगे। LPG का सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में एक गांव के 350 घर बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को ने 13 ट्रांसफार्मर्स उतार कर गांव की बिजली मुनक़ता कर दी। जलालपुर पीरवाला में भी मुताद्दिद देहात की बिजली काट दी गई। मुल्तान में 2 हफ्ते के दौरान 400 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। 1600 से जायद मुकदमात दर्ज। बहावल नगर में 41, गुजरांवाला में अब तक 810 बिजली चोर गिरफ्तार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने ना बने अदायगी करना होगी। ये मॉडल नहीं चल सकता कि महंगी बिजली बनाकर सस्ती दे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी। निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा 24 घंटे गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं। कोशिश होगी खाना बनाने के औकात में गैस फराहम करें। LNG के ज्यादा कार्गो मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। LNG की कीमतें बहुत ज्यादा हैं।
सियासतदानों को इलेक्शन से पहले हिफाजती जमानत करवा लेनी चाहिए। परवेज इलाही का मशवरा। कहा, इंतखाबात न होने से निजाम रुका हुआ है। इलेक्शन से पहले बाहर आऊंगा या नहीं अल्लाह ही जानता है। चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए। शरीफ बरादरान बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार हैं। जहांगीर तरीन ने कहा, इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए। मौक़िफ़ था नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए। नाम लेकर किसी पर हमले नहीं करने चाहिए। इलेक्शन में मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें कोई शिकायत नहीं। इंतखाबात में तमाम जमातों को बराबर मौका मिलना चाहिए। पीटीआई की साबिक MNA मुनज़्ज़ा हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी ने रुकनियत मुअत्तल की। शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर लतीफ़ खोसा के खिलाफ एक्शन लिया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा यूनियन बहाल करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कब्जे पर इजहार तशवीश। कहा, तलबा यूनियंस पर 1984 में पाबंदी आयद की गई थी। मार्शल लॉ ऑर्डर को पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म कर दिया गया था। कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का क्लासेस के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। शाम के बाद सुबह की क्लासेस का भी बाइकआउट कर दिया। वाइस चांसलर ने कहा, फीसों की रिकवरी 30% है। HEC ग्रांट भी 2019 वाली है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर सनत व तिजारत की दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत। गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है। दुकानें जल्द बंद करवाने से हुकूमत को ही नुकसान होगा। डॉलर का असल रेट 260 रुपए है। मुल्क में गैस नहीं, ताजिरों को अपनी जिद छोड़ना होगी। गवर्नर सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची में सीज फायर। कामरान टिसोरी की जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक आमद। हाफिज नईम रहमान ने कहा, कुछ गलत फहमियाँ थीं जो दूर हो चुकी हैं। कामरान टिसोरी बोले, पूरे सूबे और हर जमात का गवर्नर हूँ। कराची के मसाइल के हल के लिए किसी के पास भी जाने को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम मांग लिए। सूबाई सुदूर को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 15 रोज में सिफारिशात की हिदायत। पीपल्स पार्टी वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख ना देने पर अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। परवेज खटक ने कहा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन सूबे की बड़ी पार्टी होगी। माजी की हुक्मरानों की गलत पॉलिसी से महंगाई है। मुल्क पर कर्ज ना होता तो आज महंगाई ना होती। मुल्क में खुशहाली लाएंगे। महमूद खान बोले, मुस्तकबिल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की होगी। जमात इस्लामी का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना। सिराजुल हक ने कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार इंतजामिया होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान होगा कि झुरलू इलेक्शन ना हो। आटा, पेट्रोल, बिजली सस्ते ना हुए तो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में इमदाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। मशरक़ी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। आज़ादी की तहरीकों को दहशत गर्दी से अलग करके देखना होगा। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत दाखिला और दिफा से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए रिपोर्ट जमा करवाने का एक और मौका दे रही है। केस की आइंदा समाअत 31 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस। जवाब तलब। FIA ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए तलब किया था।
लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के 121 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज में 41 अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी में 29 और मुल्तान में 28 अफराद में डेंगू की तशखीस। फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा से भी केसेस रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के टेस्ट में नकल स्कैंडल में 74 तलबा गिरफ्तार। 19 मुकदमात दर्ज। मास्टरमाइंड समेत दीगर 5 मुलजिम भी पकड़े गए। दर्जनों डिवाइसेस, माइक्रोफोन, स्मार्ट वॉच बरामद। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में आला सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली मंगू पीर रोड टूट फूट का शिकार। मट्टी, धूल और हैवी ट्रैफिक से हादसात मामूल बन गए। सड़क की तामीर का मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया गया था। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। कराची में 12 रबीउल अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डबल सवारी पर पाबंदी कराची के 3 और अंदरूने सिंध के 10 अजला में होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र भेजने पर मजीद सहूलियात मिलेंगी। सोहनी धरती तरसीलाते ज़र प्रोग्राम में डायमंड कैटेगरी मुतारिफ। रकम भेजने पर पॉइंट्स मिलेंगे। मोबाइल, गाड़ियों की ड्यूटी, बच्चों की स्कूल फीस, फजाई टिकट के लिए पॉइंट्स तकसीम हो सकेंगे। गैर ममनुआ बोर का असलहा लाइसेंस। हवाई अड्डों पर तरजीही सुलूक होगा। अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब का चीन में मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। मोहसिन नकवी ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। फैकल्टी मेंबरान और यूनिवर्सिटी में जेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात की। कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक 4 बरस नजरबंदी के बाद रिहा। श्रीनगर की जामे मस्जिद में जुमे का खुतबा देते हुए आबदीदा हो गए। मीरवाइज को अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद नजरबंद किया गया था। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज कल्ब के मरीजों को फालिज से बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ। माहिरीन 71 साला खातून के दिल में डिवाइस लगाने में कामयाब। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बरतानवी डॉक्टर ने कहा, टेक्नोलॉजी से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लाहौर, सरगोदा, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पानी जमा होने से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मर्दान, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में वादी नील, मीरपुर में बारिश। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिश बरसने की पेशगोई।